देखेंगे आर्त यानी कि जो गजेंद्र है वो किसकी संगति में आया, किस शुद्ध भक्त की उस पर कृपा हुई जिसके कारण उसको भगवान प्राप्त हुए। तो उनको कृपा प्राप्त हुई अगस्त्य ऋषि की। उसके बाद जिज्ञासु, जिज्ञासु में आते हैं महाराज यदु, जिन्होंने दत्तात्रेय जी का संग किया जिसके कारण उनको भगवत प्राप्ति हुई। और फिर ऐसे यदु महाराज के वंश में भगवान कृष्ण स्वयं पधारे। उसके बाद अर्थार्थी, तो अर्थार्थी में है ध्रुव जी महाराज जिनको नारद जी की कृपा प्राप्त हुई। और फिर आते हैं ज्ञानी, ज्ञानियों में दोनों जो कि हैं सुखदेव गोस्वामी और चतुष कुमार, दोनों को अपने अपने गुरुओं की, अपने पिता की कृपा प्राप्त हुई। उनको ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त हुई, चतुष कुमारों को, तो इधर सुखदेव गोस्वामी को अपने पिता व्यासदेव जी की कृपा प्राप्त हुई। तो क्रमशः ये चारों शुद्ध भक्त के संपर्क में आए, तब जाकर के इन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। तो अगर कोई सोचे कि सिंपली वो बस मंदिर आ जाएगा, हम किसी भक्त के संपर्क में नहीं आएंगे, हम सिंपली भगवान से संपर्क जोड़ेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन। तो कल मैं एक बहुत सुंदर लेक्चर सुन रही थी रात को सोने से पहले, तो वो उसमें बोल रहे थे कि हमको विवाह करने के लिए जीवंत व्यक्ति चाहिए, साथ में जीवित व्यक्ति, लेकिन गुरु हमको मूर्ति चाहिए। क्यों भैया? गुरु भी तो साक्षात होना चाहिए। तो जो सो कॉल्ड ऋत्विक्स हैं जो बोलते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद को डायरेक्ट अपना गुरु बनाएंगे, तो वो जो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। गुरु साक्षात होना चाहिए, जो हमारे कान खींचे, जो हमें चेस्टाइज करे, हमें समय समय पर समझाए। और देखिए ऐसा नहीं है कि हर समय आपका गुरु से कोई पर्सनल इंटरेक्शन होगा वो आपको समझाएगा। कभी कभी जनरल जो इन्फॉर्मेशन, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ना गुरु महाराज के, जैसे गुरु महाराज सैटरडे क्लास देते हैं, तो मान लीजिए गुरु महाराज ने कुछ कहा, तो अब मेरा प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ था, अब मेरे प्रश्न का समाधान गुरु महाराज ने कर दिया, तो इसके लिए गुरु महाराज हैं तभी तो मैंने सुना ना उनको। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु हमारे साथ होना चाहिए, गुरु से हमारा संपर्क जुड़ना चाहिए, संबंध जुड़ना चाहिए, तभी तो हम उस स्तर तक पहुंच पाएंगे।